हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेमीकार्पस एनाकार्डियम के बारे में, जो कि एक टॉक्सिकोलॉजी का इरिटेंट ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन है। उसको हम मार्किंग नट भी बोलते हैं। हिंदी में उसको भिलावा बोला जाता है, मराठी में उसको बिब्बा भी बोला जाता है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे सेमीकार्पस एनाकार्डियम की इंट्रोडक्शन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक से ही आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे सेमीकार्पस एनाकार्डियम के। बाद में हम इस वीडियो में देखेंगे सेमीकार्पस एनाकार्डियम के एक्टिव प्रिंसिपल, फैटल डोज, फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और सबसे लास्ट में हम देखेंगे मेडिकल एस्पेक्ट। ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे सेमीकार्पस एनाकार्डियम के। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेमीकार्पस एनाकार्डियम की इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जूस फ्रॉम द सीड्स मिक्सड विथ लाइम यूज बाय धोबी टू मार्क द क्लोथ्स। जो धोबी वाले भैया रहते हैं वो क्या करते हैं, इन सीड्स का जूस कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं लाइम के साथ टू मार्क द क्लॉथ्स। जो कपड़े रहते हैं उनके ऊपर मार्क करने के लिए इन दोनों का मिक्सचर यूज होता है। बाद में सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सीड्स आर ऑलमोस्ट ब्लैक और हार्ड शेप रहती है 2.5 to 1.5 सेंटीमीटर। उनका वेट कितना रहता है 2 to 4 ग्राम। थर्ड पॉइंट, सीड्स प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज मतलब कॉन्टिजेंट टाइप इंजुरी रहती है, जिस स्किन के पार्ट पर इस सीड का कांटेक्ट हुआ रहता है तो वो स्किन कैसी दिखती है, हमें ग्रीनिश या फिर ब्लूइश टाइप दिखती है। बाद में फोर्थ पॉइंट, प्रो इन्फ्लामेटरी। प्रो इन्फ्लामेटरी मीन्स सब्सटेंस विच कैन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। जो सब्सटेंस मतलब कि ये हमारा सब्सटेंस क्या है, सेमीकार्पस एनाकार्डियम की सीड। तो सेमीकार्पस एनाकार्डियम की सीड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन। तो ये हो गए सारी इंट्रोडक्शन। बाद में हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की मैंने ट्रिक दी है वीडियो में, तो अब हम क्या देखेंगे उसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है अपनी, टैप ब्लैक हाइपो। ये ट्रिक हो गई। टी से क्या है, टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट बीट्स। ये हो गया टैकीकार्डिया। ब्लैक से TAB। TA से क्या है, अरेफ्लेक्सिया। अरेफ्लेक्सिया मीन्स न्यूरोलॉजिकल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अरेफ्लेक्सिया। B से क्या है, ब्लिस्टर्स इन थ्रोट। हमें क्या दिख सकते हैं, ब्लिस्टर्स दिख सकते हैं थ्रोट में। ब्लैक से हमें लेना है ब्लैक वेसिकल्स ऑन स्किन। हाइपो से हाइपोटेंशन। और बाद में एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं साइनस सिम्टम्स के वो हम लिख सकते हैं डेलिरियम, कोमा, साइनोसिस और डेथ। ये सारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। मैंने ट्रिक भी बनाई है टैप ब्लैक हाइपो, वो आप लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा साइन एंड सिम्टम्स मैंने दिए हैं डेलिरियम, कोमा, साइनोसिस और डेथ, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो गए सारे साइन एंड सिम्टम्स सेमीकार्पस एनाकार्डियम के। अब हम देखते हैं एक्टिव प्रिंसिपल। उसके नाम में ही एक्टिव प्रिंसिपल है सेमीकार्पस। सेमीकार्पस से सेमीकार्बोल, और मैंने हिंदी में क्या दिया था ब्रैकेट में, भिलावा। भिलावा से भिलवानॉल। ये दो हो गए एक्टिव प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे फैटल डोज और फैटल पीरियड। फैटल डोज 10 ग्राम। अगर आप सेमीकार्पस मतलब ये जो लेटर्स है SEMICARPUS सेमीकार्पस, इन लेटर अगर ये लेटर्स आप काउंट करेंगे तो वो लेटर्स भी कितने निकलेंगे, 10 ग्राम। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं फैटल डोज इसका 10 ग्राम। बाद में फैटल पीरियड 1 to 2 डेज, मतलब कि 12 to 24 आवर्स। ये तो इजी है। तो ये हो गया अपना फैटल डोज, फैटल पीरियड। अब हम देखते हैं सेमीकार्पस एनाकार्डियम की ट्रीटमेंट। सबसे पहली क्या ट्रीटमेंट है, गैस्ट्रिक लैवेज। अगर आपने के स्टमक में है तो गैस्ट्रिक लैवेज से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक लैवेज। सेकंड, डेमल्सन्स ड्रिंक्स। अगर वो स्टमक में गया है अपना सेमीकार्पस एनाकार्डियम तो डेमल्सन्स से क्या बनेगी, लेयर बनेगी सारी अपर GIT में, तो वो पॉइजनिंग ज़्यादा हद तक नहीं कर सकेगा। तो सेकंड ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, डेमल्सन ड्रिंक्स। थर्ड, इफ़ अप्लाइड ओवर स्किन वॉश विथ ल्यूकवार्म वाटर कंटेनिंग एंटीसेप्टिक। अगर जिस स्किन को कांटेक्ट हुआ है सेमीकार्पस एनाकार्डियम का तो उसको हमें क्या करना है, वॉश करना है विथ ल्यूकवार्म वाटर कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। फोर्थ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, जैसे सिम्टम्स वैसी ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे उसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम में मैंने क्या लिखा है, ब्लिस्टर्स दिख सकते हैं इन अपर GIT, क्योंकि वो क्या कर देता है, ब्रूजेस, आर्टिफिशियल ब्रूजेस फॉर्म कर सकता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। तो ब्लिस्टर्स भी दिख सकते हैं अपर GIT में। स्टमक कंजेस्टेड दिख सकता है, स्टमक म्यूकोसा जो है वो कंजेस्टेड दिख सकता है हमें। थर्ड पॉइंट, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड। स्टमक भी कंजेस्टेड, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स भी कंजेस्टेड दिख सकते हैं। ये हो गया अपना PM अपीयरेंस। बाद में उसके जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है वो एग्जैक्ट दिखते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के समान। उसके गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जैसे फीचर्स होते हैं वैसे ही फीचर्स इसके पोस्टमार्टम में दिखते हैं। बाद में लास्ट पॉइंट हम देखेंगे मेडिकल एस्पेक्ट।
मेडिकल एस्पेक्ट में होमिसाइडल और सुसाइडल जो केसेस होते हैं सेमिकार्पस एनाकार्डियम के, वो बहुत रेयर होते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। विट्रियोलेज में बाद में जूस इज इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना एज पनिशमेंट ऑफ इनफेडिलिटी। इनफेडिलिटी का मतलब है बेवफाई। अगर मतलब इंडिया के कौन से रीजन में ऐसा होता है कि अगर बेवफाई कर ली कौन से फीमेल ने तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये सेमिकार्पस एनाकार्डियम की सीड्स उसके वजाइना में पुट करके उसको पनिशमेंट की जाती है, उसको बोलते हैं इनफेडिलिटी की पनिशमेंट उस फीमेल को दी जाती है। ये हो गया अपना 4th पॉइंट। बाद में लास्ट पॉइंट है मेडिकल एस्पेक्ट का, अप्लाइड ऑन स्किन टू पुट एलिगेशन ऑफ असॉल्ट। झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है कि पर्सन ने उसको हार्म करने की कोशिश कर ली, लेकिन वो पर्सन ने नहीं की रहती है, फिर भी उसको झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए ये यूज़ किया जाता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ये हो गए अपना सेमिकार्पस एनाकार्डियम के मेडिकल एस्पेक्ट। अब मैंने क्या बताया फिर इस वीडियो में, सेमिकार्पस एनाकार्डियम के इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हो गए अपने, साइन एंड सिम्टम्स की भी ट्रिक बताई मैंने, टैप ब्लैक हैपो, टी से टैकीकार्डिया, ए से अरेफ्लेक्सिया में मैंने बताया मतलब न्यूरोलॉजिकल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। बाद में ब्लिस्टर्स इन थ्रोट दिख सकते हैं, ब्लैक से ब्लैक वेसिकल्स ऑन स्किन, हाइपो से हाइपोटेंशन, डिलीरियम, कोमा, साइनोसिस, डेथ। एक्टिव प्रिंसिपल उसके नाम में ही है। ट्रीटमेंट में मैंने बताया गैस्ट्रिक लैवेज, डेमल्सन ड्रिंक्स। इफ़ अप्लाइड ओवर स्किन हमें क्या करना है, ल्यूकवार्म से वॉश करना है एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, पोस्टमार्टम एपियरेंस मैंने बता दिया, बाद में मेडिकल एस्पेक्ट भी बता दिए मैंने। तो ये सब हो गई इन्फॉर्मेशन सेमिकार्पस एनाकार्डियम की। अगर ऐसे ही टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।